हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम वाइल लूप पढ़ेंगे और इसका यूजेस पढ़ेंगे कि ये कहाँ पर यूज़ होता है। तो स्टार्ट करते हैं लूप से कि लूप क्या है। लूप सिंपल द रिपीटिशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ। फॉर एग्जांपल आपके साथ एक स्टेटमेंट है और उसको आप बार बार रिपीट करना चाहते हो तो ये जो है इसको लूप कहता है। सही है। तो वाइल लूप क्या है। अब यहाँ पर हमने लिखा है कि इट इज़ प्री टेस्ट लूप। प्री टेस्ट का मतलब ये है कि ये पहले टेस्ट होता है, उसके बाद जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि इट फर्स्ट चेक द स्पेसिफाइड कंडीशन। जो वाइल लूप है ये पहले कंडीशन को चेक करेगा। सही है। फिर क्या होगा, इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होगा देन द स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट। तो स्टेटमेंट जो आपने लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू, अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो आपका जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब आते हैं यूज की तरफ कि जो व्हाइल लूप है ये हम कब यूज करेंगे, जब आपके साथ ये मालूम ना हो कि आप कितने दफ़ा एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो फिर आप क्या करोगे, वाइल लूप लगाओगे। तो यहाँ पर सेम यही मैंने लिखा है कि इफ़ वी डू नॉट नो अबाउट द नंबर ऑफ आइट्रेशन देन वी यूज़ वाइल लूप। आइट्रेशन का मतलब ये है कि अगर आपको ये मालूम ना हो कि आप कितने दफ़ा इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हो या वाइल लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो फिर आप वाइल लूप लगाएंगे। अगर आपको पता हो कि आपने कितनी दफ़ा चलाना है लूप को, मतलब मैंने एक स्टेटमेंट लिखा और इसको मैं 10 टाइम रिपीट करना चाहता हूँ इस स्टेटमेंट को, तो मैं क्या करूँगा कि वाइल लूप लगाऊँगा। तो वाइल लूप ये दो जगहों पर यूज़ होता है। एक, जब आपको आइट्रेशन मालूम ना हो तो आप क्या करोगे कि वाइल लूप को यूज़ करोगे। इफ़ यू वांट टू रिपीट अ स्टेटमेंट 10 टाइम्स सो यू विल पुट condition and the loop will be execute until if the condition is true। तो अगर आपको आइट्रेशन मालूम है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आइट्रेशन है 10, तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा और मैं इसको 10 टाइम रिपीट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि कंडीशन को लगाऊंगा। जब कंडीशन को लगाऊंगा तो ये जो लूप है वाइल लूप है ये कंडीशन को चेक करेगा। जब कंडीशन हमारे साथ ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये जो है ये स्टॉप हो जाएगा रिपीटिशन। अब सिंटैक्स की तरफ, वाइल लूप का सिंटैक्स क्या है। अगर हमें आइट्रेशन मालूम हो कि कितनी दफ़ा एक स्टेटमेंट को रिपीट करना है तो हम क्या करेंगे कि वाइल लगाएंगे, फिर इसके बाद ये पैरेंथेसिस, ये जो पैरेंथेसिस है इसको लगाएंगे। पैरेंथेसिस के अंदर हम कंडीशन को लिखेंगे कि हमने इतना दफ़ा ये स्टेटमेंट जो है ये चलाना है। पैरेंथेसिस के अंदर हम कंडीशन लिखेंगे और पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे। अब करली ब्रैकेट लगाएंगे और करली ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। ये जो स्टेटमेंट है इसको वाइल लूप का बॉडी भी कहता है। तो ये स्टेटमेंट लिखेंगे। अब स्टेटमेंट के बाद हम सिंपल इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कंडीशन 10 लगाया है, तो अब हम इस 10 को क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे 10 टाइम। अगर हमने यहाँ पर 1 लगाया है तो इस 1 को हम इंक्रीमेंट करेंगे 10 टाइम, तो ये जो स्टेटमेंट होगा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा 10 टाइम। अब अगर हमें इटरेशन मालूम ना हो, इनफाइनाइट इटरेशन, तो हम क्या करेंगे कि वाइल लगाएंगे और 1 लगाएंगे पैरेंथेसिस के अंदर। अब 1 का मतलब है कि ऑलवेज ट्रू। तो फिर करली ब्रैकेट और करली ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट। अब ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा इनफाइनाइट टाइम, क्योंकि यहाँ पर जो आपने कंडीशन लगाया है ये ऑलवेज ट्रू है, हमेशा के लिए ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा इनफाइनाइट टाइम। अब इसके बाद फ्लो चार्ट की तरफ आते हैं कि इसका फ्लो चार्ट किस तरह है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि ये जो सर्कल है ये ये स्टार्ट के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो गया। सही है। अब ये जो एरो है ये फ्लो को शो करता है कि जो स्टार्ट के बाद कहाँ पर जाएगा कंपाइलर,
इनिशियलाइजेशन की तरफ वेरिएबल को लगाया है, उसको इनिशियलाइज करना है, तो आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है तो स्टार्ट के बाद इनिशियलाइजेशन की तरफ आएगा। अब इसके बाद कंडीशन की तरफ, जो वाइल लूप है इसके अंदर जो कंडीशन आपने लगाया है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो गया तो फिर वाइल लूप का जो बॉडी होगा, स्टेटमेंट होगा, जो आपने स्टेटमेंट लिखा है, तो वो स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा और फिर दोबारा जंप करेगा कंडीशन में। कंडीशन दोबारा चेक हो जाएगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इसके बाद दोबारा ये जंप करेगा और ये इस तरह चलता रहेगा। जब कंडीशन आपके साथ फॉल्स हो गया, मतलब कंडीशन ट्रू नहीं हो गया, तो आपने जो स्टेटमेंट लिखा है इसको ये इग्नोर करेगा और जब फॉल्स होगा तो ये डायरेक्ट कहाँ पर जंप करेगा, एंड पर जंप करेगा और प्रोग्राम को स्टॉप करेगा। तो ये इस तरह वर्क करता है और फ्लो चार्ट जो है ये इस तरह है। तो अब चलते हैं एक सिंपल प्रोग्राम करेंगे कंपाइलर में और देखेंगे किस तरह होता है। अच्छा, ये जो कंपाइलर है यहाँ पर मैंने ये चीज़ लिखा है कि ये जो है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो हैश है। अब हैश के बाद ये लाइब्रेरी है। ये इस लाइब्रेरी का मकसद ये है कि हमने इनपुट आउटपुट पर लगाना है, तो इनपुट आउटपुट के लिए ये लाइब्रेरी यूज़ होता है। फिर यूजिंग नेम स्पेस std, ये हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था डिटेल के साथ। अब std के बाद मैं क्या करूँगा कि एक वेरिएबल को डिक्लेयर करूँगा, तो इंट और i इक्वल टू 0। सही है, मैंने इसको वैल्यू दिया है 0। अब मैं इस i को फिर इंक्रीमेंट करूँगा, इसको मैं एक एक वैल्यू दूंगा 10 तक। सही है, तो अब इसके बाद यहाँ पर करली ब्रैकेट के यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूंगा कि वाइल और पैरेंथेसिस और क्या करूँगा कि i, जब i लेस देन होगा 10 से तो कंडीशन ट्रू होगा। तो जब कंडीशन ट्रू होगा तो हम क्या करेंगे, बॉडी में लिखेंगे कि सी आउट लेस देन डबल कोट सो कॉल्ड इंजीनियर। अब सो कॉल्ड इंजीनियर के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो आई है यहाँ पर आई का वैल्यू 0 है, तो इस आई को मैं एक एक वैल्यू दूंगा 10 तक। जब ये 10 हो जाएगा तो आई जब 10 हो जाएगा तो 10 इज ग्रेटर देन 10 गलत। तो कंडीशन जब गलत होगा तो डायरेक्ट ये वाइल लूप जंप करेगा यहाँ रिटर्न 0 पर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि i प्लस प्लस सेमीकोलन। अब इसका मतलब ये है कि i का वैल्यू अब 0 है। जब i का वैल्यू 0 है तो यहाँ पर 0 होगा तो 10 इज ग्रेटर देन 0, तो मतलब ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो गया। जब ये ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा सो कॉल्ड इंजीनियर एक दफ़ा। फिर कंपाइलर यहाँ से जंप करेगा i प्लस प्लस में। i प्लस प्लस का मतलब है इंक्रीमेंट। ये जो i का वैल्यू है ये 0 है, तो i प्लस प्लस हम जब लगाएंगे तो i का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो जब 1 हो जाएगा 10 इज ग्रेटर देन 1, तो जब 10 इज ग्रेटर देन 1 तो मतलब ये कंडीशन ट्रू है। 10 जो है वो 1 से ज़्यादा है तो कंडीशन ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा कि ये दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर एग्जीक्यूशन के बाद ये जंप करेगा i प्लस प्लस में। अब i का वैल्यू 1 था। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि अब i को हमने दोबारा इंक्रीमेंट किया, तो जब इंक्रीमेंट किया तो i का वैल्यू 1 था, तो अब क्या होगा 2 होगा। तो 10 इज ग्रेटर देन 2, तो 10 जो है वो 2 से ज़्यादा है, मतलब कंडीशन ट्रू है, तो दोबारा एग्जीक्यूट होगा। जब i का वैल्यू यहाँ पर 9 हो जाएगा तो ये कंडीशन तो ट्रू होगा, 10 इज ग्रेटर देन 9, मतलब 10 ज़्यादा है 9 से, बिल्कुल परफेक्ट है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसके बाद जब i प्लस प्लस हम दोबारा इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पर 9 है, तो अब क्या होगा i का वैल्यू जब हम इंक्रीमेंट करेंगे 1 तो 9 से ये 10 में जाएगा, तो 10 इज ग्रेटर देन 10 गलत। तो जब गलत हो जाएगा तो वाइल लूप जंप करेगा रिटर्न 0 में, प्रोग्राम को एंड करेगा। तो अच्छा, हम इसको कंपाइल करेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सो कॉल्ड इंजीनियर जो है वो 10 टाइम रिपीट हो गया। सही है, अब जब यहाँ पर 9 होगा तो 9 के बाद 10 आ जाएगा i का वैल्यू, तो 10 इज ग्रेटर देन 10 मतलब 0, कंडीशन फेल। तो जब कंडीशन फेल हो जाएगा तो ये रिटर्न 0। तो यहाँ पर ये जो सो कॉल्ड इंजीनियर है ये 10 टाइम रिपीट हो गया। So this is all about the while loop and thank you for watching the video.